जैसे आपको कोई ब्रीडर बताएगा नहीं बात, लेकिन मैं बता रहा हूँ फोस्टर पैर यूज करना पड़ता है, लेकिन उस पर भी आना थोड़ा यूज करना पड़ता है। फोस्टरिंग का दूसरा पैर, बोले चलो उसको हैच कराने के लिए दूसरा पेरेंट्स को उधर में बेटा, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों। हाँ दोनों। तो ऐसा ही एक्चुअली एक सीक्रेट चीज है, होता है। अरे बाप, ये तो मैंने हम लोग पहले बार हम लोग सुन रहे हैं एकदम, प्रोबेबली यूट्यूब के हिस्ट्री में या प्रोबेबली, क्योंकि सब इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? और ये नॉलेज आपको कोई नहीं देगा क्योंकि ये सीक्रेट है। बहुत टाइम एड़ा भी बनाई पब्लिक ने मेरे को कि कंफर्म ब्रीडिंग पेयर बोल के, तो आप किसी का। तो दोस्तों, आज जैसे कि ओनीज एक्वा और एक नया वीडियो में मेरा मुंबई का टूर में, आज मैं कहाँ पे आया हूँ? मैं आया हूँ मिस्टर इस्माइल शाहिद, जो कि है हमारे मुंबई का एक उभरता हुआ एक सितारा, एक हमारे युवा पीढ़ी का एक फ्रेश ब्लड, जो कि उन पे हम लोग जो सुने हैं उन पे है बहुत ही ज़्यादा टैलेंट, उभरता हुआ टैलेंट है। तो चलिए हम लोग हमारे मुंबई का जो सभी स्टॉलवर्ड्स और लेजेंड्स है साथ साथ हमारे दिखाएंगे, जो कि है मिस्टर इस्माइल शाहिद। तो नमस्ते इस्माइल जी, वेलकम टू ओनीज एक्वा। तो इस्माइल जी, सबसे बोलिएगा कि आप एकदम युवा पीढ़ी का एक नया जो ब्रीडर हो जी, और मुंबई में आहिस्ते आहिस्ते हम लोग भी सुन रहे हैं कि आपका नाम दिन पे दिन थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है, यानी बहुत एक बड़ा आपका प्रोग्रेस जो बोलता है होता है, जो इंसान का होना चाहिए। तो ये सबसे पहले बोलिएगा कि ये आप कब से एकदम जैसे ब्रीडिंग या तो डिस्कस कीपिंग वो कब से चालू की हुई, आपका जर्नी जानना चाहेंगे। कीपिंग तो मैं बचपन से कर रहा हूँ। मेरे को छोटा था जब से शौक है, और मेरे डैड ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया इसमें। और मतलब पहले छोटे टैंक में गोल्ड फिश वगैरह पालते थे हॉबी के हिसाब से। उसके बाद मैं घर पे से फ्लावर का बिज़नेस किया, फ्लावर फिश जो आती है उसका बिज़नेस किया, ला के रेजिंग करके सेल करता था। और मेरा फर्स्ट टाइम कलकत्ता पार्सल किया था, फर्स्ट टाइम बिजनेस किया था कलकत्ता से ही हूं, यानी आपका मेरा जगह फर्स्ट टाइम हावड़ा में फर्स्ट टाइम पार्सल किया था, फर्स्ट टाइम सेल किया था मैंने कलकत्ता। तो वहाँ पे अपना फर्स्ट टाइम सेल हुआ था। और उसके बाद फिर मैंने फ्लावर ब्रीड भी किया था। फ्लावर ब्रीड के बाद मैंने डिस्कस में आया, और फर्स्ट टाइम मैंने डिस्कस देखा तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा, और मेरे को लगा कि लेना चाहिए फ़िश, क्योंकि बहुत पीस और अट्रैक्टिव फ़िश है। और फिर मैंने फर्स्ट टाइम कुछ 12,000 रुपीज़ का छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके एक टैंक में घर पे डिस्कस लाया, उसको रेजिंग करा। कौन सा ये एज पे था? मैं समझ जाओ ना आप 16 इयर्स का हूँ, 16 साल का जब मैंने रेजिंग स्टार्ट किया था फर्स्ट। अभी ब्रीडिंग आप कितना दिन से? ब्रीडिंग करके 2 साल 2.5 साल हो गए हैं। क्या बात है। और अभी आपका, आप जो बोला कि वेल लड़कियों का एज हम लोग बोलते नहीं है, पर लड़कों से आप अभी बोलो 21 साल के हो, इतना यंग एज में अपनी ब्रीडिंग कर लिया, क्या बात है। ये मेरा एक पैशन था, तो बहुत एक अचीवमेंट है। तो ये बोलिए, आपका कोई गुरुजी ऐसा कोई है? आप ब्रीडिंग सीखे कैसे? तो ब्रीडिंग सीखने में तो आप प्रैक्टिकली करोगे जब तक कि आपको ब्रीडिंग आएगा नहीं, यानी कोई सी बोल के देंगे इसको बोल के इसको कुछ होता ही नहीं, प्रैक्टिकली करके वो तभी। मैं बहुत फेल हुआ इसमें, बहुत ज़्यादा फेल किए। मैं कम से कम समझ जाओ ना 10-12 पैर तो मेरा वेस्ट हुआ है। अच्छा। मेरा इतना इन्वेस्टमेंट भी वेस्ट हुआ है बहुत टाइम। और मैं बहुत टाइम एड़ा भी बनाई पब्लिक ने मेरे को कि कंफर्म ब्रीडिंग पैर बोल के, तो आप किसी का सुन के पैर मत लिया करो। मेरा सजेशन है कि आप बेबीज लेके उसको रेजिंग करके फिर ब्रीडिंग करो, बेबीज को लेके बड़ा करो उसको, 1 साल पूरा पालो, उसको ध्यान दो, अपना खाना खिलाओ, तो अपने फूड पे आपको मालूम है मच्छी सही है, उसके बाद आपको ब्रीडिंग करो उसकी। अच्छा, तो बस एक बार जानना चाहेंगे ताकि किसी को ऐसा नुकसान ना हो जाए। आप जैसा बोलेगा एक बार आप भी एरा ऐसा बन गए थे, तो ताकि कोई और ऐसा हॉबीज लोग को नुकसान ना हो, ऐसा कुछ फॉर्मूला ऐसा कुछ है क्या कि जिससे एक हॉबीज को पता चलेगा कि चलो मुझे मैंने पेयर बोल के बेचा जा रहा है तो पक्का पेयर ही है। आप उसका वीडियो देखो, उसका वीडियो देखो, उसका सामने वीडियो भी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है किसी और पैर का वीडियो। लेकिन अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो उसका बेबीज बॉडी पे होना चाहिए और पैर साथ में होना चाहिए। सबसे पहले पैर कंफर्म होना चाहिए, और उसके बाद आप जब वीडियो देख के ले रहे हो तो कम से कम सामने वाले से 30 सेकंड का वीडियो मंगाओ। कोई 10 सेकंड का वीडियो भेज रहा है उसमें देखो मत, क्योंकि 10 सेकंड का वीडियो ऐसा आप देखोगे उसमें आपको मच्छी समझ में आएगा नहीं बराबर। कम से कम 30 सेकंड टू 40 सेकंड का वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा कि पैर बराबर है, हेल्दी एक्टिव है, खाना वाना खा रहे, उसके बाद आप परचेज़ करो।
अच्छा, तो ये नहीं, ये 10 सेकंड्स का वीडियो और 30 सेकंड्स का वीडियो है, क्या फर्क होगा एक्चुअली? आप 10 सेकंड में आप पूरा मच्छी को देख नहीं पाओगे बराबर, यानी खाली आप इधर में ये- बच्चे हाँ, को देखने बोल रहे हो ना आप, यानी मच्छी को पैर पैर को देखना, पैर हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर पैर सूखा हुआ है तो आपके कोई काम का नहीं हो। यानी बोल रहे हो 10 सेकंड में पैर तगड़ा है कि नहीं वो हाँ, पता नहीं उतना चलेगा। पता नहीं चलेगा। आराम से लंबे हाँ, वीडियो लंबे तो वीडियो में फिर आपको पता समझ चलेगा। में। पर बेस्ट है आप बोल रहे हो आमने सामने आमने सामने होगा तो बेस्ट है। और बॉडी में बच्चे लगे ये हुए भी सो रहा हैं। है। पर ये बोलिए, अगर बच्चे बॉडी में लगा हुआ रहेगा हाँ। तो ऐसा ही कोई सेल थोड़ी करेगा क्या पेयर को? नहीं, जो कोई कोई मानिए, ब्रीडर अगर आपका जैसा काफी सारे वीडियो में देखे कि बच्चे आपका उसका बॉडी में लगा हुआ है तो वो आप क्या करोगे? कोई अभी 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 कोई आएगा तो उसको 10-15 डेज का टाइम देके फिर दे सकते तो हो। आप दे सकते हो? हाँ, दे सकता हूँ, अच्छा, क्योंकि पैर अगर मेरे पास एक्स्ट्रा है तो मैं सेल करता हूँ, नहीं तो मैं अपने खुद के पैर सेल नहीं करता हूँ। बिल्कुल। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैर है, जैसे कि अभी मेरे पास पीछे और पैर है, मेरे को मालूम है ये बेचूंगा तो दूसरा है, तो मैं कंफर्म पैर बेच देता हूँ। जो नॉन कंफर्म पैर है ना उसको चढ़ा के कंफर्म करता हूँ। ओके ओके। तो दोस्तों, जैसे कि आप सोच रहे हो वीडियो आज किस चीज़ के लेके हो रहा है, वीडियो आज हो रहा है डिस्कस का एक बेसिक ब्रीडिंग टिप्स को लेकर, ठीक है? अच्छा, तो इस्माइल दा ये ज़रा बोलिएगा ना कि फिर आपको ब्रीडिंग करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है डिस्कस का? देखो, डिस्कस का फर्स्ट ऑफ ऑल फिश खुद ब खुद ब्रीड करता है। मेन उसका खुद अच्छा मेन उसका जो आपको चैलेंज है ना, उसका बेबी संभालना है। अच्छा, तो पर ये बोलिएगा, आप जो खुद ब खुद जो आप बोल रहे हो हाँ। वो क्या इन दैट केस जैसा एटलीस्ट देखिए आप जैसा ब्रीडिंग करो तो आप हाँ। आपका स्टाइल आपका प्रैक्टिस बोलिएगा कि आप क्या मतलब देखो, पहले से ही आप कुछ पेयर आप खरीद के लाते हो ना? हाँ। वो शायद पकड़ लीजिए आपका टैंक्स में बहुत सारा डिस्कस है तो ऑटोमेटिक जो पेयर हो जाता है उसको आप ब्रीडिंग में बिठाते हो। आप मैं देखो जो शुरुआत कैसे करते हो? जो मेरा जो मेन है ना, मैं अपना खुद का मच्छी रेस करता हूँ, अच्छा, छोटे से बड़ा करता हूँ उसको, फिर अपना ऑटोमेटिक उसमें पैर्स जाते हैं। और अगर मेरे को किसी के पास अच्छा लगा, कोई अच्छा एक्सोटिक पैर लगा तो मैं उससे खरीद लेता हूँ। ओके। और अगर कोई किसी का इंपोर्ट आया, जैसा मलेशिया से इंपोर्ट आता है, तो उसमें कोई मेरे को अच्छा लगा एक्सोटिक पैर है तो मैं वो पैर खरीद लेता हूँ। यानी दोनों ही तरह से आप दोनों मिक्स, तरह से, दोनों हर तरह का ही होता है, कोई एक कुछ सीक्रेट फार्मूला नहीं है कि ऐसा ही करना। मेन आपको उसको सही से केयर करना है, जैसा वो डिस्कस को रखना चाहिए। टैंक क्लीन होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, उसका ऑक्सीजन हीटर बराबर होना चाहिए। और ब्रीडिंग में हीटर लगता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ब्रीडिंग में हीटर लगता नहीं है? ज़्यादातर लगता नहीं, क्योंकि बॉम्बे का टेम्परेचर ऐसा रहता है कि नॉर्मल 28 to 30 डिग्री, तो उसमें आपको हीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और अगर ठंडी पड़ती है तो जैसे कि मानिए शायद पूरा बारिश के मौसम में या तो एकदम सर्दी यानी दिसंबर winter के में। मौसम, तो आपको हीटर लगाना पड़ता है, वो भी कभी जब बेबीज आने के बाद। अच्छा, आने के बाद? आने के बाद, आने से पहले क्यों नहीं? नहीं, क्योंकि अंडर जो एग्स का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होगा ना, अगर माइनस प्लस तो एग्स वाइट हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, ओके ओके। अच्छा, तो यानी आप बोलना चाह रहे हो कि सबसे पहले जो पेयर को सिलेक्ट करना, अच्छा पेयर जो सिलेक्ट आप किए, या तो मानी किसी से खरीदे या खुद भी, उसमें क्या आप ये देखते हो कि पेयर उतना बहुत हेल्दी है कि नहीं? हाँ, वो देखना वो भी मैटर तो जरूर करता है, यानी हेल्दी उतना नहीं होंगे तो उतना बेबीज नहीं होंगे। हाँ। तो आप वो पेरेंट्स को तैयार कैसे करते हो? कुछ स्पेशल खाना खिलाना ऐसा नहीं, मैं तो BHM देता हूँ, और BHM में मल्टीविटामिन फार्मूला थोड़ा रहता है। अच्छा, और यानी वो सिर्फ पेरेंट्स के लिए अलग सा आप बनाते हो तब? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल BHM सभी में। बाकी सब डिशेस को भी खिलाते हो? उसको बाकी भी वैसे डिशेस को भी खिलाते वही हो? खिलाता हूँ, अच्छा और बेबीज को भी वही खिलाता हूँ, सबको एक ही खिलाता हूँ। अच्छा अच्छा। तो आपके हिसाब से ब्रीडिंग अब जो करते हो, तो ये जैसा कि मैं क्या वो भी बोलूँ आपसे, क्या ये थोड़ा जस्ट शौक में कर रहे हो फिलहाल ना, आप आहिस्ते आहिस्ते उसको प्रोफेशनली भी आप ले रहे हो? अभी तो फिलहाल प्रोफेशनली कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। Okay. पहले तो शौक से ही करा था, ओके। और मेरा ये हॉबी है, ये मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस कुछ और है। अच्छा, तो क्या और क्या है वो, अगर हम लोग जान सकते हैं वो तो? मेरा मेन बिजनेस है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, अरे चाइना वाह। से इम्पोर्ट होते हैं। वाह, क्या हुआ, लवली लवली। तो यानी इसको दिखाएगा, यानी आपको फुल टाइम ये नहीं है, पर आपका अच्छा खासा ही तो स्टॉक्स काफ़ी दिख रहा है। तो फिर ये बोलेगा ना कि आप फिर ये बिजनेस और ये नॉट ओनली डिस्कस कीपिंग, आप ब्रीडिंग भी जो कर रहे हो, तो ये मैनेज आप कैसे कर रहे हो, ये संतुलन? इधर भी जाता हूँ मैं सुबह में आके, और मेरे 2 लड़के काम करने वाले हैं, पर वो वो लोग लोग फुल तो- टाइम काम करते अच्छा, हैं, फुल full टाइम। time, अच्छा। पर बोलो तो ब्रीडिंग तो कुछ मेरे ख्याल से समझ हाँ, में तो नहीं आते ब्रीडिंग होंगे। वो एक लड़के को आती है, आती है, हाँ, अच्छा, उसको अच्छा। सिखाए। यानी आप भी उसके अभी उस्ताद बन रहे हो इसलिए।
वो पूरा टेक केयर वही करता है, वो मेरे पास सैलरी पे अच्छा। वो पूरा संभालता है, क्योंकि दिन भर तो मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, और डिस्कस ब्रीडिंग में आपको फुल डे देना ही है, एनी हाउ 12 आवर्स तुम्हारे को देना ही है डिस्कस, देना ही है जो ब्रीडिंग के लिए ज़रूरी है। यानी आप बोलना चाह रहे हो कि कोई अगर आप जैसे मैंने एक उभरता हुआ सितारा नया ब्रीडिंग कर रहे हैं नॉलेज, अगर वो उनको उतना टाइम दे नहीं पाएंगे 10-12 घंटा मतलब तो मत करे, यही आप बोलना चाह रहे हो। आप नहीं बचा पाओगे बच्चे। अच्छा, तो इतना टाइम क्यों देना पड़ता है, कैसे देना पड़ता है, किस चीज़ पे देना पड़ता है? क्योंकि बेबीज को हर 2 घंटे 1.5 घंटे में आपको फीडिंग देना ही है, आप फीडिंग नहीं दोगे तो यानी 12 घंटा आप जो बोल रहे हो ये है बेबी निकलने के बाद, और निकलने से पहले पैर को भी आपको 3 टाइम तो फीडिंग देना ही पड़ेगी, सुबह शाम और दोपहर। उसके पेरेंट्स को और रात को एक बार साइफन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब आप करना है ही आप करते हो, जरूरी है, मतलब बेबीज निकलने से पहले भी बाद भी, और बाद में भी, यानी बच्चे होने के बाद भी आप 3 टाइम करते हो। साइफन करना ज़रूरी, एक टाइम ज़रूरी है, ओके। क्योंकि BHM जब जाता है ना तो पानी में अमोनिया बैक्टीरिया सब स्पाइक होते हैं, तो पानी डेली चेंज नहीं होगा तो बैक्टीरिया अमोनिया से बच्चे बीमार होकर मर जाएंगे, आपका कोई मतलब नहीं ब्रीड करो। बेबीज को दिन में 5 टाइम्स ब्राइनशिप देना पड़ता है। अच्छा, पहले जब खिलाओगे वो ब्राइनशिप भी अब खिलाओगे, पर ये बोले कि ऐसा कुछ है क्या कि बेबी जस्ट जब अंडे से हैच करते हैं, जस्ट नया आते हैं, तो पहले कुछ दिन कुछ वाटर चेंज करना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? पहले 2 दिन वाटर चेंज नहीं हो तो अच्छा है। अच्छा। और पेरेंट्स को भी फीडिंग कम ही देना चाहिए जब भी टाइम पे। अच्छा, वो जब बॉडी पे आ जाए उसके बाद स्टेबल हो जाए ना बच्चे, उसके बाद आप फीडिंग बराबर दो और वाटर चेंज रेगुलर करो। अच्छा, यानी अच्छा, तो बच्चे ये ज़्यादा जानना चाहेंगे कि आप जो ब्रीडिंग पेयर्स बिठाते हो, क्या सोच के आप ब्रीडिंग माने आप क्या ये सोच के बिठाते हो कि मुझे ये स्ट्रेन ही निकालना है, तो मैं ये दोनों मेल और फीमेल बिठाऊंगा? स्पेसिफिकली अपन मैं जो काम करता हूँ ना, मैं एक्सोटिक पे काम करता हूँ। अच्छा। रेगुलर पे भी काम करता हूँ, जो मेरे पास रेगुलर कस्टमर आता है ना, जो लो क्लास मतलब जो अफोर्डेबल नहीं कर पाते, पॉकेट मनी से जो मच्छी पालते हैं उन लोगों के लिए भी हम ब्रीडिंग करता हूँ, मतलब नॉर्मल स्ट्रेन कर देता हूँ, टॉर्कोइज, वाइट फेस रेड नॉर्मल वाला। बाकी जो मेरे पास देखो होगा आपने प्रीमियम है सब, सुपर वाइट बटरफ्लाई है, ब्लड ईगल है, और अल्बाइनो प्लेटिनम ब्रीड करता हूँ मैं, मेन अल्बाइनो प्लेटिनम पे वर्क कर रहा हूँ अभी। और रेड का ब्लू रिम है, और पैंथर एरप्शन है, नेबुला ब्रीड करा था लेकिन उसका मेल मर गया। यानी एकदम प्रीमियम जो स्ट्रेन्स होते हैं उसमें आप ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ, तो वो सब में आपको सक्सेस मिला है? आपको सक्सेस मिला है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये मेरा जो है ना ब्रीडिंग सेटअप है, और मेरा जो दूसरा रेजिंग सेटअप है ना वो भी अपन कवर करेंगे। और इधर अभी कम से कम 1500 बच्चे होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। और वो उधर कुछ 1200 बच्चे होंगे, और कुछ अडल्ट है वो सेल के लिए असॉर्टेड है, वो सस्ते में अपन निकालने गए, मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मानिए जो लोग कुछ नया ब्रीडर्स ब्रीडिंग करना चाहते हो, तो आप उनको क्या जो मेन शायद 4-5 अगर टिप्स अगर देना चाहते हो, कुछ गाइडेंस, तो आप उनको क्या टिप्स दो? फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छा पेयर लो, प्लान वो अपना पेयर बोले, पेयर लो सबसे पहले, बढ़िया पेयर। और एक टैंक लो 1.5 फुट बाय 1.5 फुट का, 1.5 फुट का टैंक। और उसमें एक अच्छा सा फिल्टर लगाओ। फिल्टर क्या फिल्टर होने बेस्ट होगा? स्पंज फिल्टर। स्पंज फिल्टर इज द बेस्ट फॉर डिस्कस। पावर फिल्टर तो कोई काम का नहीं है, डिस्कस डरेगा आपका और उसमें ब्रीड नहीं होगा। और जो अपना टॉप फिल्टर आता है वो भी कोई काम का नहीं है ब्रीडिंग के लिए। अच्छा। और कैनिस्टर टॉप फिल्टर होने से कुछ नुकसान होता है क्या? नुकसान कुछ भी नहीं होता है। और कैनिस्टर फिल्टर भी ब्रीडिंग में काम का नहीं है, रेजिंग में बहुत अच्छे है। अच्छा। आपको अगर डिस्पेंस घर पे रखना है कैनिस्टर लगा के तो बहुत अच्छा है वो। अच्छा। लेकिन ब्रीडिंग में कोई काम का नहीं है आपके। और अगर आपको प्रोफेशनली ब्रीडिंग करना है तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल टाइम देना पड़ेगा। और आपको समझना पड़ेगा कि आपकी मच्छी मतलब क्या चाहती है, मतलब जो टाइम पे उसको फूड चाहिए वो टाइम पे फूड दो, जो टाइम पे उसको मतलब वाटर चेंज चाहिए उसको वाटर चेंज दो। आपको समझ में आना चाहिए वाटर क्वालिटी कैसा है, आपके पास कौन होना चाहिए परफेक्ट, जिस पर डिस्कस ब्रीड होता है, एग लगाते हैं, वो होना चाहिए। तो और स्पेसिफिक ऐसा कुछ होता है कि अच्छा ऐसा कभी हुआ है कि मानिए नया भी कभी स्ट्रेन्स तो बिल्कुल निकलता है ना बच्चे, तो वो कितना दिन में पता चलता है कि वो एक्चुअली बच्चे एक स्ट्रेन एकदम नया स्ट्रेन निकला? 3 इंच के बाद। 3 इंच के बाद। अच्छा। तो ऐसा कभी हुआ है कि मतलब पूरा का पूरा नया स्ट्रेन आपको मिला है? हाँ, क्रॉस ब्रीडिंग में होता है, लेकिन मैं फ़िलहाल तो क्रॉस ब्रीडिंग पे वर्क नहीं कर रहा हूँ, लेकिन करेंगे फ्यूचर में इंशाल्लाह। फ्यूचर में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
क्योंकि वो हो तो वो आई थिंक शायद ब्रीडर्स लोग का एक अलग सा पहचान आपको देता है, राइट, कि इन्होंने एक नया स्ट्रेन पूरा सिर्फ निकाला ही नहीं है और उसको पूरा वर्क किया एक लंबे टाइम पे और उसको मतलब ठीक किया। ओके ओके, तो आई एम वेरी श्योर ये भी एक आपका एम रहेंगे जरूर, राइट राइट राइट। अच्छा, और कुछ बोलिएगा ना कि दैट इज एज टू कुछ अगर आप, अच्छा ये भी जानना चाहिए आप कुछ क्रॉस ट्रेन्स में आप काम क्यों नहीं, वो क्या थोड़ा रिस्की होता है कि आपको खुद मालूम नहीं पड़ता कि क्या होता है? अभी फिलहाल जो है ना बस थोड़ा क्रॉस ट्रेन में काम करने के लिए टाइम नहीं है, टाइम मैच नहीं हो रहा है, तो थोड़ा टाइम निकाल के जब मैं उस पर वर्क करूँगा ना तो मैं आपको रिजल्ट बताऊँगा। अच्छा, तो एक बोलिए, तो ये मेरी चीज़ समझा नहीं कि आप जो एक ही स्ट्रेन्स बिठाते हो ब्रीडिंग में और आप बोल रहे हो क्रॉस स्ट्रेन में टाइम नहीं है, तो दोनों में टाइम का क्या अंतर है? ब्रीडिंग में तो पूरा प्रोसेस है, सब कुछ पहले आपको उसका चार्ट देखना पड़ेगा इसकी वजह से क्या आएगा, इसको इसके साथ क्रॉस करूँगा तो क्या रिजल्ट आएगा, तो आपको ये उस पर टाइम देना है। नहीं तो पर आप लोगों को क्या पहले से मालूम होता है कि अगर क्रॉस कुछ बिठाओ तो एग्जैक्टली क्या क्या आ सकता है? फिलहाल तो अभी थोड़ा बहुत तो नॉलेज है कि ये इससे क्रॉस करना नॉलेज होता है। अच्छा, अगर आप रेड को येलो से क्रॉस करोगे तो रेड या येलो दोनों में से एक ही आएगा। होगा, बहुत कुछ रेयर हो सकता है कि एक दो एकदम नया कुछ चला है, वो किस्मत के वाला। अल्बाइनो और बटरफ्लाई को क्रॉस करोगे तो आपको अल्बाइनो बटरफ्लाई भी आ सकता है, प्लेटिनम और बटरफ्लाई को क्रॉस करोगे और प्लेटिनम भी आ सकता है पैडर्न वाला। तो ये जो आप बोल रहे हो ना उसमें ज़्यादा टाइम देना है, तो ये चीज़ मैं एक्चुअली मैंने समझा नहीं हूँ एक्चुअली कि उस पर क्या आप बोलना चाह रहे हो कि कुछ कुछ जो अलग अलग स्ट्रेन आएंगे तो वो एक्चुअली आप चाहते नहीं हो? हाँ, फिलहाल चाहते नहीं। टाइम तो आपको एक ही देना है, दो एकदम सेम स्ट्रेन और दो अलग अलग स्ट्रेन क्रॉस करूँगा तो मुझे उसको रखना है, उसको फिर सेल नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि क्या रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, तो मैं किसी को ऐसा बोलना चाह रहा हूँ 4 इंच 3.5 इंच से पहले आपको खुद ही पता नहीं चलेगा तो आप सेल करने में आपको प्रॉब्लम होगा। आप समझा, आप समझा। ओके, ये जो हम लोग जो सुने हैं और आप भी शायद आप तो वो लाइमलाइट में आए हो, सुनने को यह है कि जो प्लैटिनम डिस्कस जो होता है वो नॉर्मली लोग ब्रीड नॉर्मली करना थोड़ा काफ़ी डिफिकल्ट है, नॉर्मली करने बहुत प्रॉब्लम होता है और शायद ऐसा भी कि बच्चे उसके बॉडी में आते नहीं है, ये जो सुना जाता है। और ये भी सुनने को है कि दैट इज़ आप ये मुमकिन कर पाए हो कि दैट इज़ आप प्लैटिनम को ब्रीड भी कर चुके हो और वो बच्चे उसके बॉडी में आए तो वो बच्चे को अब रेज भी कर पाए हो क्या? तो ये हम लोग क्या सही सुने? देखो, ये प्लैटिनम अल्बाइनो प्लैटिनम जो स्ट्रेन है ना वो नॉर्मल हॉबीज ब्रीड नहीं कर पाते, जो मेन प्रोफेशनल है ना जैसे गिनी चुनी के लोग हैं बॉम्बे में, उन लोग ही ब्रीड करता है और उन लोग ही मतलब एक स्ट्रेन पर वर्क करे, जैसे कि मैं हो गया, मेरा एक दोस्त है विनील यादव वो हो गया, और एक दो लोग हैं जो अल्बाइनो प्लैटिनम पर वर्क करे और लोगों को सक्सेस भी मिला और मेरे को भी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस मिला। मैंने प्लैटिनम के 1000 बेबीज़ निकाले एट ए टाइम, 3 पैसे, 1 महीने के अंदर 1000 बेबीज़, और मैंने उसको पूरा सेल आउट किया। अभी भी मेरे पास प्लैटिनम के बेबीज़ अवेलेबल है, अगर आप चाहिए तो मैं करवा सकता हूँ। और प्लैटिनम का जो आपने क्वेश्चन किया बेबीज़ बॉडी पे नहीं आते, तो उसके लिए आपको दूसरा फॉस्टर पेयर यूज़ करना पड़ता है, जैसे आपको कोई ब्रीडर बताएगा नहीं बात, लेकिन मैं बता रहा हूँ फॉस्टर पेयर यूज़ करना पड़ता है, लेकिन उस पर भी आना थोड़ा यूज़ करना पड़ता है। फॉस्टरिंग का दूसरा पेयर, मतलब दूसरी स्ट्रेन के पैर पे उसका एग्स देके उसके बॉडी पे बच्चे चलाना। हाँ ठीक, समझा नहीं, और एक बार बोलिए ज़रा। जैसे कि इसके एग्स है, हाँ हाँ, ये मच्छी के एग्स, अच्छा, इसके बॉडी पे नहीं आएंगे, ऐसा प्लेटिनम की, माने इसी का ये प्लेटिनम है। आप पकड़ लो, ये अगर प्लेटिनम है, आप ये बोलना चाह रहे हो पकड़ लेना, ये प्लेटिनम है, इसका अंडा हुआ, अंडा से जो बच्चे फूटे, अंडा हुआ ना तो आपको इसको पैर को दूसरे टैंक में डालने का, और ये वाला पैर जो है दूसरा, जैसे कि रेड कवर हो गया, टॉर्कोइज हो गया, डार्क पैर, उसको यहाँ ले लेना है। ओ ऐसा, यानी आप बोलना चाह रहे हो उसको हैच कराने के लिए दूसरा पेरेंट्स को उधर में बैठा, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों। हाँ, दोनों। तो ऐसा ही एक्चुअली एक सीक्रेट चीज है, होता है। अरे बाप, ये तो मैंने हम लोग पहले बार हम लोग सुन रहे हैं एकदम, प्रोबेबली यूट्यूब के हिस्ट्री में या प्रोबेबली, क्योंकि सब इसके पीछे वजह क्या हो सकता है? प्लेटिनम जो है ना वो थोड़ा बेबीज जो रहता है उसका आई कमज़ोर रहता है, तो उस पर, और प्लेटिनम का बॉडी जो रहता है फुल वाइट रहता है, फुल वाइट, तो बॉडी पे अट्रैक्ट नहीं हो पाते बेबीज। अच्छा, वाइट पे जाते ही नहीं, क्योंकि डिस्कस कभी भी बेबीज रहेगा ना वो ब्लैक बैकग्राउंड पे या ब्लैक पे ही जाएगा वो। तो जब दूसरा, तो यानी बेबीज क्या उतना छोटा समय में भी तो देख तो पाता हो? एकदम कम देख पाता है, उसका जो देखने का वो रहता है ना पावर बहुत कम रहता है। यानी आप बच्चे के बारे में बोल रहे हो ना, बड़े के जो बेबीज का ना, तो बोलिए जब बेबीज आप बोल रहे हो मोटा मोटा देख ही नहीं पाता, तो फिर मैंने मदर या फादर का वो व्हाइट कलर और कुछ डार्क कलर होने में क्या अंतर? व्हाइट कलर को नहीं दिख पाता है बेबीज, और जो डार्क कलर होता है उस पर अट्रैक्ट होता है, अच्छा, उस पर ही जाते हैं बेबीज।
तो अपने को डार्क पैर पे मतलब जैसा कि टॉर्कोइज हो गया, रेड कवर होगा, उस पर बेबीज बॉडी पे चढ़ता है। ओके। और ये नॉलेज आपको कोई नहीं देगा क्योंकि ये सीक्रेट है। क्या बात है, यानी शायद मेरी यूट्यूब का हिस्ट्री में पहला बार हम लोग ये जानने को आ रहा है कि बहुत सारा जो नया ब्रीडर्स शायद ब्रीड करने की कोशिश करेंगे, उन लोग का ये आपका ये बहुत काम में आएंगे आपको नॉलेज दिए। क्या बात है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। इस्माइल जी का और एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, वो है पूरा का पूरा आप लोग जो डिस्कस को रेजिंग करते हैं, रेजिंग का टेक्निक को लेके। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कुछ अच्छा नहीं लगा वो भी ज़रूर हम लोग को बताइएगा, या तो कुछ जानना है वो भी आप लोग चाहते। अच्छा इस्माइल जी, हाँ भूल गया कि आपको अगर कोई आपसे फिशेस खरीदना चाहते हैं तो आपको कैसे कांटेक्ट करेंगे? मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो आप। आपका नंबर थोड़ा बता दीजिए। 9987 443328 9987 443328। और मैं आप प्रीफर करूँगा प्लीज़ आप मुझे कॉल मत कीजिएगा। सॉरी, मैं एटीट्यूड में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरे भी काम में होता हूँ। आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के आपका नाम, लोकेशन और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो डाल के छोड़ दीजिए, तो मैं आपको ऐसा एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई कर दूँगा। ओके। तो और ये आपको कुछ भी चाहिए पैर्स में, ब्रीडिंग पैर्स में, वो भी अरेंज करा दूंगा। और आपको रेजिंग के लिए चाहिए वो भी ऑल इंडिया जा सकता है, ऑल इंडिया शिपिंग अवेलेबल है। और आपको रेजिंग, ब्रीडिंग और बिग साइज़, एडल्ट साइज़ और खाली शॉर्ट टैंक के लिए फिश भी चाहिए तो वो भी अरेंज करा दूंगा। क्या बात है। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल ओनीज एक्वा को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस्माइल जी को मेरा दिल से शुक्रिया अदा कहते हुए आप लोग सबको नमस्ते और नेक्स्ट वीडियो तक बहुत सलाम और नमस्ते। थैंक यू।